कुछ बच्चे का मेरे क्लास में भी बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं, आप भी सब जानते होंगे, एक पबजी अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है खास करके, अभी तो बंद है भारत में। ऐसी हैबिट सर बच्चे को बर्बाद कर देते हैं, सोशल मीडिया का हैबिट सर बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। तो आदतें काफी हद तक सही भी होता है, काफी हद तक गलत भी होता है, बट उसका बिल्कुल। अगर मिसयूज गलत तरीके से किया जाए तो बहुत बुरा होता है। सर आदतों को कैसे छुड़ाया जाए, हैबिट्स को कैसे छुड़ाया देखिए, जाए? बहुत बहुत बड़ी बात है, और नो डाउट अभी ये जो एरा है, तो ये एरा जो स्टूडेंट्स है उनके लिए एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का एरा है। जी। तो आप एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं, जहां इतना डिस्ट्रैक्शन है आपके पास कि वहां पे कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पे एक आम बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो अभी नौजवान है, उसको उसके टाइम को लेने के लिए, उसके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, और ये छोटे मोटे लोग नहीं है। ये चाहे वो पबजी हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो एपी हो, चाहे वो सोशल मीडिया, इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रेन काम कर रहे हैं, और वो टॉप ब्रेन है। और वो टॉप ब्रेन मिलके क्या योजना बना रहे पीछे में कि आपका वक्त कैसे लिया जाए, आपका अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाए। तो ऐसे में पढ़ना या फिर कंसंट्रेट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचा कैसे जाए, सवाल इस चीज का है कि हम कैसे अपने आप को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इससे आपको दूर जाना होगा, और दूर जाने के लिए दो चीजें आपको करनी होगी, एक सेल्फ डिसिप्लिन और एक कमिटमेंट। देखिए, डिसिप्लिन, अब यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन, आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप उतने तेज हैं कि इन सबको धोखा देके भी आप अपना काम निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ा अब यहाँ पे जो सवाल आएगा कि इंसान कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, आपके अंदर अनुशासन कितना है, खुद से खुद को अनुशासित आप कितना रख सकते हैं, अब ये बहुत बड़ा मायने रखता है आज के जमाने में, खासकर पढ़ाई को लेकर अगर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। अगर आपको किसी भी डिजिटल चीज से मोहब्बत है, चाहे वो फेसबुक से, इंस्टा से हो, रील देखने से, या फिर गेम खेलने से, किसी भी चीज से, आपको एक काम करना चाहिए। ये जो डिजिटल एंटरटेनमेंट है उसको रिवॉर्ड की तरह अपने आप को देना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये समझिए। देखिए, आदतों की बात हो रही, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले ये इसे रिवॉर्ड की तरह कैसे लेना है, इस बात को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज कि मुझे कोई गेम खेलना बहुत पसंद है, चाहे वो पबजी हो, वॉट एवर द गेम। मैं गेम बिल्कुल नहीं खेलता, मेरे मोबाइल में आपको गेम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है आपसे पुरानी जनरेशन है, एक स्टेप पीछे है, आप एक डिजिटल वाली जनरेशन है, डिजिटल जनरेशन है आप। तो आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड की तरह लेने का क्या मतलब है, रिवॉर्ड की तरह खुद को देने का क्या मतलब है डिजिटल एंटरटेनमेंट, कि मुझे अगर कोई गेम खेलना बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को एक टारगेट दूं कि अगर मैंने 2 घंटे मैथ पढ़ लिए, अगर मैंने 3 घंटे मैथ पढ़ लिए, अगर मैंने मैथ के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मैं 50 मिनट ये गेम खेलूंगा। तो मैं अपने आप को वो जो गेम है एज अ रिवॉर्ड दे रहा हूं। रिवॉर्ड क्या होता है कि जब मैंने कोई टास्क अकॉम्प्लिश कर लिया, तो उसके बाद मेरा जो पुरस्कार है, मेरा जो प्राइज है, मेरा जो रिवॉर्ड है, उसे मैं डिजिटल एंटरटेनमेंट जो भी मैं करना चाहता हूं उसको कम टाइम के लिए, राइट, एक निश्चित टाइम के लिए मैं खुद को दूंगा, खुद को गिफ्ट करूंगा। तो दैट्स अ गुड आइडिया। अगर मान के चलिए कि किसी बच्चे को सच में बहुत मन करता है कोई गेम खेलने का, वो सच में बहुत गेम से बहुत लगाव है उसका, तो अगर वो खुद को रिवॉर्ड दे ले, वो गेम अगर उसकी जिंदगी में एक रिवॉर्ड की तरह हो कि भाई मैं इतना पढ़ लूंगा तो खेलूंगा, मैं इतना कर लूंगा तो ये काम करूंगा, मैं ये वाला चैप्टर समाप्त कर लूंगा तो मैं इनसे बात कर लूंगा, तो ये बहुत अच्छा है, फिर ये बढ़िया हो सकता है। फिर हो सकता है कि वो एक मोटिवेशन हो, अगर किसी की समझ इतनी नहीं है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, पढ़ाई से क्या फायदा होने वाला है, नॉलेज से क्या, तो उसके लिए एक एक शैलो मोटिवेशन कह सकते हैं आपके और हमारे नजरिए से, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है, वो कोई आप नहीं कह सकते कि वो प्राइमरी मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन वो फिर भी उस इंसान के लिए, उस बच्चे के लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि इतना पढ़ लूंगा तो ये खेलूंगा, इतना कर लूंगा तो ये कर लूंगा। तो उसे वो अपने लिए मोटिवेशन की तरह यूज कर सकता है, एक रिवॉर्ड की तरह यूज करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो हैबिट ना तो एक दिन में बनता है, ना तो एक दिन में ये आपका चेंज होता है। तो एक दिन में ना बनेगा, ना एक दिन में चेंज होगा, ये एक टाइम लेता है। और हैबिट का मतलब है कि आप एफर्टलेसली किसी चीज को करने लगे, वो आपकी हैबिट हो चुकी है। तो अब कोई चीज अगर एक चीज में नहीं बन रही, यानी उसमें एक लंबा टाइम लगता है, और आप अगर किसी भी चीज को डिसिप्लिन होके उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, रेगुलर रेपिटेशन हो रहा है, तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी हैबिट को आने के लिए आपको कुछ हैबिट्स को मिटाना पड़ता है, कहने का मतलब स्पेस तैयार होना चाहिए।
जैसे मान के चलिए कि किसी बच्चे का मन काफी मोबाइल में लगा हुआ है, वो मोबाइल को पकड़ के चिपक के वो बैठा हुआ है, तो उसके साथ अभी कोई स्पेस ही नहीं बना कि कोई नई हैबिट आए कहां पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेस दें किसी अच्छी हैबिट को आने के लिए, या किसी अच्छी हैबिट को जन्म कैसे होगा, जब वहां पे कुछ स्पेस होगा। तो कुछ चीजों को जब आप अपने आप से दूर करते हैं तो मन कोई ना कोई और काम खोज लेता है। अगर इंसान अपना वक्त बर्बाद ना करे इन सारी चीजों में, तो अपने आप उसका मन कहीं ना कहीं मन की, देखिए मन की ये आदत है, मन कभी फ्री नहीं होता। बहुत गौर से समझिए, आपका मेरा मन, किसी का भी मन, हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। मन इन्वॉल्वमेंट खोज लेता है। आप देखिए, आप कभी शांत नहीं है, हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ, आप बस सो रहे हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ, आप सपने आ रहे हैं आपको। अब सोते हुए भी आपका मन बेचैन ही है, यानी एक तरीके से वहां भी शांत नहीं है आप, वहां भी ड्रीम्स आ रहे हैं, कभी भूत के, कभी प्रेत के, कभी सांप के, किसी को उड़ने को, किसी को गिरने के, कई सारे ड्रीम्स आते हैं। तो मन इन्वॉल्वमेंट खोज लेता है। अगर आप इसे एक जगह से हटाएंगे तो वो किसी दूसरी जगह को खोज लेगा। अब सवाल इसका उठता है कि अगर आप कुछ नई हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहते हैं, आप उसे पैदा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ हैबिट्स को हटाना होगा, ताकि आपके मन को टाइम मिले, आपको खुद को टाइम मिले कि वो नई चीजों को अडॉप्ट कर पाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके अपने मेच्योरिटी पे होता है, समझ पे होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।